सो चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, और हिटलर की स्टोरी आप लोगों को काफ़ी मैंने पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ हेलमथ। स्टोरी ऑफ हेलमथ के अंदर क्या बताया गया, 1945 के 1945 के दिनों की बात है ये, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड लगभग ख़त्म हो चुका था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप लोगों को पता होगा कि दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक ग्रुप का नाम था एलीज और एक का नाम था एक्सिस। एलीज एक ग्रुप ऑफ कंट्री का नाम है और एक्सिस भी एक ग्रुप ऑफ कंट्री का नाम है। एलीज के अंदर 4 देश आते हैं, जैसे कि एक रशिया है, एक फ्रांस है, एक यूके है और एक है यूएस। तो ये तो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ इसमें युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान थे। 3 देश एक तरफ थे, 4 देश एक तरफ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एलीज नाम का जो ये ग्रुप है वो जीत जाता है। उसके बाद जो ये एक्सिस ग्रुप है जिसके अंदर जर्मनी था, ये डिफीट हो जाता है। डिफीट का मतलब हार गया, लूज कर दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जो है हार जाता है। हारने के बाद कि ये जो है कहानी आज हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हेलमथ नाम का एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और आम आदमी है ये जर्मनी के अंदर रहने वाला एक छोटा सा बच्चा, और 11 बताया गया आपकी बुक के अंदर 11 साल का है। इसके पिता एक आर्मी के अंदर जो है डिप्यूटेड थे, काम किया करते थे। हेलमथ के जो फादर थे, और हेलमथ के फादर एक दिन अपने घर आए और घर आकर के अपनी पत्नी से जो है बोलने लगे सीक्रेटली, मतलब उसको जो है बता रहे थे एक जगह पर बैठ कर के। हेलमथ उनकी बातों को सुन रहा था। तो हेलमथ की माँ को उसने बताया कि मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद ऐसी कंडीशन हमारे देश के अंदर हो चुकी है कि हमें जो है मर जाना चाहिए, जो है हमें अपने आप को मार लेना चाहिए। तो सभी लोगों ने जो है, हेलमथ की मदर ने जो है ऐसा सोचा कि चलो कह रहे होंगे जो भी कह रहे होंगे। इस बात को हेलमथ ने जो है सीक्रेटली, बड़े खुफिया तरीके से जो है सुन ली, अपने पिता के द्वारा कही गई बातों को जो उसकी मम्मी को वो समझा रहे थे। अब क्या हुआ, अगले ही दिन हेलमथ और जो है उसके परिवार वाले, उसकी माँ, सब लोग कुछ समय के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। बाहर घूमने के लिए गए, आउटिंग के लिए गए। तो उसमें वहाँ पर उसने देखा, उन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि हेलमथ फादर हैज शूट हिमसेल्फ। हेलमथ के पिता ने अपने आप को जो है गोली मार ली है, सुसाइड कर लिया है। इस बात को सुनते ही हेलमथ जो है इतना डर जाता है, इतना टेरिफाइड वो हुआ कि उस बच्चे की जो है सांसें रुक गई। सांसें से रुकने से मतलब है कि वो इतना डर गया, सहम गया कि उसने अगले 9 सालों के लिए कुछ भी जो है नहीं खाया, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, और 9 सालों तक बिल्कुल डीफ एंड डम्प की कंडीशन में से गूंगे बहरे हो जाते हैं, जिनके अंदर जान नहीं रहती या कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। इस तरीके की कंडीशन जो है हेलमथ के साथ हो जाती है, और उसने 9 सालों तक इसी तरीके से अपनी सिचुएशन को कंटिन्यू किया। सो क्वेश्चन है, व्हाट डज इट सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ टाइम, कि इस स्टोरी को पढ़ने से हमें उस सिचुएशन के बारे में क्या पता चला कि उन दिनों जर्मनी के अंदर किस तरीके का माहौल था, या ये हेलमथ के जो पिता ने अपना सुसाइड किया, अपने आप को गोली मारी, ये क्यों मारी। इन सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब जो है अब आगे हमें मिलेगा। तो आंसर में ऑथर कह रहा है कि उन दिनों जो है जर्मनी के अंदर एक ऐसा माहौल बना होता है जो जिसे दहशत का माहौल कहते हैं। टेरिफिक सिचुएशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, डरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होकर के निपटा था, जिसमें जर्मनी को मात मिली, मतलब वो लूज हो चुके हैं और एक्सेस पावर जो है जीत चुकी थी। तो आपको बताया था युद्ध जब होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान मान जाती है। मैंने आपको लिखवाया भी था नोट्स के अंदर, उसी से यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट करके बताया गया है। सो ये सिचुएशन आई क्यों, वाई दिस सिचुएशन वॉज लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन हुई ही क्यों जर्मनी के अंदर कि वहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड करना पड़ा हो। तो ये हुई है हिटलर की सोच की वजह से। आप सब जानते हैं हिटलर का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हिटलर एक ऐसा राजा था जो एक ही रेस के आदमियों को सिर्फ पसंद करता था, जिसे कहा जाता है आर्यंस। सिर्फ वो एक ही नस्ल के लोगों को पसंद करता था। बाकी जर्मनी के अंदर रहने वाले जिप्सीज हों, ज्यूज हों, ये सारी की सारी कम्युनिटी, इनको वो वर्स्ट मानता था। कहता था कि ये तो सारी की सारी जो हैं बिल्कुल खराब नस्लें हैं, या फिर किसी भी हमारे काम की नहीं हैं। इन सब को जो है देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
और एक और भी बात थी, हिटलर जो है एक आइडियोलॉजी रखता था अपने पास, उसके एक दिमाग में ये बात थी कि मुझे किसी भी तरीके से जो है जर्मनी को वर्ल्ड के अंदर पावर की तरीके से स्टेब्लिश करना है, कि पूरे देश के ऊपर जो है राज सिर्फ किसका हो, जर्मनी का राज हो। इन सभी कारणों से जो है हिटलर के साथ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और हम लोगों ने पढ़ा, इसमें नाम आया है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म किसे कहा गया, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी, और हिटलर की पार्टी का सिंबल था, कौन सा सिंबल, हिटलर की पार्टी का एक स्वास्तिक बना हुआ सिंबल था, जो लाल रंग के झंडे पर स्वास्तिक बना हुआ था। स्वास्तिक सब जानते ही होंगे किसे कहते हैं, तो स्वास्तिक उसकी पार्टी का फ्लैग था। नाजिज्म की पार्टी का नाम, हिटलर की पार्टी का नाम नाजी, और नाजी को पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों को नाजिज्म कहा जाता था। इसीलिए यहाँ पर बताया है जो पीपल नाजी को सपोर्ट करते थे, नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे, उन सभी को नाजिज्म कहा जाता था। तो ये जो हेलमुथ के पिता थे ये भी एक नाजी पार्टी के ही फॉलोवर थे। और जिस तरीके से हिटलर ज्यूज लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है नफरत करता था, इस तरीके से इन सब के दिमाग में भी एक यही बात भरी हुई थी कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही जो है रेस के आदमी होने चाहिए। एक रेस का मतलब यहाँ पे नस्ल से है, एक ही जाति के लोग होने चाहिए। तो नाजी जो है स्टार्ट करते हैं, नाजी मतलब हिटलर और उसके अंदर पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब भी जर्मनी के अंदर रह रहे सभी लोगों से नफरत करते थे, उनसे बिल्कुल घृणा करते थे। और इतना हुआ था कि नाजी के लोगों ने जो बाकी के जर्मन के अंदर ज्यूज वगैरह थे, जिप्सीज थे, उनको पीटा भी है, डराया भी है, धमकाया भी है, बिल्कुल वो भी सेम नाजी के तरीके से ही जो है। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है 1945 में शुरू हुआ था। वैसे तो 1939 से लेकर के 1945 तक का जो ये समय है पूरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से ही जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड उन्हीं दिनों की कहानी है जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बॉम्ब डाल दिए थे यूएस ने। यूएस के बॉम्ब डालने के बाद जर्मनी ने जो है सरेंडर कर दिया था, हार गए थे तो एलीज कंपनी को सरेंडर कर दिया। एलीज लोग जीते हुए हैं। एक और बात है, एलीज के अंदर एक यूएस नाम का भी देश है, और आप सब जानते होंगे यूएस पहले से ही फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और मिलिट्री वे में भी स्ट्रॉन्ग था। तो हम एक कारण कह सकते हैं कि जो एलीज हैं वो इसलिए भी जीते क्योंकि उसके पास एक यूएस कंट्री थी। एक और कारण है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि एलीज के अंदर 4 देश थे और एक्सिस के अंदर 3 देश थे, तो 3 देश कमज़ोर पड़ गए, इस वजह से भी एक्सिस जीते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है एक्सिस पावर जीते हैं। तो एक्सिस पावर जीतने के बाद जब जर्मनी हार गई तो हिटलर को कहीं ना कहीं सुसाइड भी करना पड़ा, और ये बताया गया अंडरग्राउंड होकर के हिटलर ने जो है अपने परिवार के साथ सुसाइड भी किया है, अपने आप को जो है मौत के घाट भी उतार लिया था। हिटलर जो है सोचता था हमेशा ही कि उसके देश के अंदर हमेशा सुपीरियर क्लास के लोगों को जो है रहना होगा, कोई भी वर्स्ट क्लास के लोग उसके देश के अंदर ना पाए।